We think that the best way to investigate multi-billion rupee scams in India is by organizing a game of treasure hunt in the PMO. You might be pleasantly surprised with the kind of things you might end up finding under Manuji's chair. So stop watching Fashion TV in mute mode right now and get your ass on the next train to Delhi via G. Guwahati. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. स्वागतम सुस्वागतम जय हिंद के रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हैरान हो गए ना, एक महीने बाद रिपब्लिक डे। असल में जब सब लोग परेड देखकर चले जाते हैं ना, तो झांकियों की एक सीक्रेट परेड होती है जो सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही होती है। हाँ, मैंने भी वो सीक्रेट परेड देखी है, उसका वीडियो भी बना लिया। क्या कमाल की झांकी है। ओए होए होए, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया देखकर। क्या आप नहीं देख पाए? ओ, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अरे हम किस मर्ज की दवा है, अरे हम आपको दिखाएंगे। हाँ, तो लीजिए साहबान, आपके सामने हाजिर है इस साल की सीक्रेट रिपब्लिक डे परेड। हाँ, अब आपके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की मनभावन झांकी, जिसमें श्रीमती माधुरी दीक्षित और सुश्री मल्लिका शेरावत जैसी सुंदरियां सैफी महोत्सव में डांस करते हुए नेताजी को लुभाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस झांकी में आप देख सकते हैं उन मेहनती मंत्रियों और विधायकों को जो अपनी दिन रात जनता की सेवा करते हुए स्टडी टूर करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आ रही है गुजरात की झांकी। भारत के अंदर एक अलग देश का दर्जा पा चुके इस राज्य की झांकी में पुलिस की जासूसी को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। साथ ही इसमें आप गुजरात के नाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले परम पूज्य पिता पुत्र आसाराम और नारायण साईं की जोड़ी को भी देख सकते हैं, जो सेविकाओं को दीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप उनके विश्व प्रसिद्ध गुप्त दीक्षा कक्ष को भी देख सकते हैं, जो गुजरात की शान बन चुका है। अब गौर से देखिए, आ रही हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली की झांकी। राजधानी में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैसे सब जगह धरना दे रहे हैं, कैसे सचिवालय की छत पर चढ़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कैसे दौड़ लगा रही है। ये सब बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया। वाह, हमें इसमें दिल्ली पुलिस का देखिए जवान भी दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि ट्रक से वसूली कैसे की जाती है। और अब आपके सामने आ रहा है महाराष्ट्र, जिसे पूरी दुनिया में एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाता है। इसकी झांकी में बाहरी लोगों पर हमला करते हुए मराठी माणूस को बड़े ही मनोहरी ढंग से दिखाया गया है। देखिए, अरे ये लात मिल गया, ये डंडा पड़ा। साथ ही इसमें टोल टैक्स जैसी बुरी प्रथा को खत्म करते हुए एमएनएस के बहादुर सैनिकों को भी दिखाया गया है। देखिए, भारत में खेलों की अपनी गौरवशाली परंपरा है। वाह वाह, जिसे हमारे खेलों के सिरमौर क्रिकेट के सुपरस्टार श्रीशांत देखिए दिखाई दे रहे हैं, वो जो तौलिया हिलाकर राष्ट्रपति को अभिवादन कर रहे हैं। श्रीशांत के साथ ही महान मुक्केबाज विजेंदर अपनी ड्रग्स लेने के कौशल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या बात है। इसके अलावा भारत में खेलों का बेड़ा गर्क करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली चौटाला चौकड़ी का कर्तव्य आप कैसे नहीं देख पाएंगे। देखिए, ये झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार की हकदार दिखाई दे रही है मुझे। वाह। पूर्व रेल मंत्री और उनके भांजे की अद्भुत जुगलबंदी को पेश करती ये झांकी हमारी रेल सेवा के गौरवशाली इतिहास की गवाही है। हमारे रेलवे की सबसे बड़ी विशेषता है रेलगाड़ी का देर से चलना। इसी खूबी को दिखाते हुए ये झांकी 1 घंटे की देरी से इस परेड में पहुंची है। और अब आ रहा है हमारे देश के सबसे बड़े चूतिया लोगों का जमावड़ा, यानी हमारी माया नगरी की झांकी। माया नगरी यानी हमारा बॉलीवुड,
जिसकी वजह से पूरी दुनिया को हम पर हंसने का मौका मिलता है। इस झांकी में कई सारे क्लब अपनी मनोहारी छटा बिखेर रहे हैं। इन क्लबों को ये चूतिए लोग 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब या 300 करोड़ क्लब भी कहते हैं। इस झांकी में एक फटीचर लेखक और एक महाचूतिया सुपरस्टार की हालत को भी बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। वाह वाह वाह, कितनी कितनी सुंदर झांकियां। हाँ, झांकियों के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा इंडिया के सबसे बड़े अजीबोगरीब देशभक्त से, जो आपको सुनाएगा अपना फेवरेट गाना, जिसे आप अगले रिपब्लिक डे तक नहीं भूलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं ले लूंगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी, तुम भूल न जाओ मुझको। वेलकम बैक टू रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड। रिपब्लिक डे की बात चल रही हो, देशभक्ति की बात चल रही हो, तो भला कोई इस गाने को कैसे भूल सकता है? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। आपको बता दूं, ये गाना लाखों करोड़ों लोगों के मालिक यानी अपने मुकेश अंबानी का भी सबसे फेवरेट गाना है। हाँ, और वो अक्सर इसे गाते भी हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए आपको उन्हीं की आवाज में सुना देता हूं, लीजिए सुनिए। ऐ मेरे वेतन के लोग, मेरी आँख का मर गया पानी, मैं ले लूंगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी, तुम भूल न जाओ मुझको, इसलिए सुनो ये कहानी, मैं ले लूंगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी। मेरा बेटा हो जैसे हिमालय, खाने की उसे आजादी, जब क्रिकेटर बिकने लगे तो, जब क्रिकेटर बिकने लगे तो, मैंने बोली उनकी लगा दी, मैं सबका हूँ अन्नदाता, मैं करूँगा हर मनमानी। हालो मैं ले लूँगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी। चाहे सिख चाहे जाट मराठा, चाहे गुरखा चाहे मद्रासी, भारत में रहने वाले, भारत में रहने वाले है मेरे दास और दासी, जो खून चूसे तुम सबका, मैं हूँ वो एंटीलिया वासी। हालो मैं ले लूँगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी, मेरा नाम मुकेश अंबानी, मेरा नाम मुकेश अंबानी। आओ जो वाह वाह वाह, क्या गाता है मेरा वाह। ऐ मेरे वेतन के लोगों, सही है सही है। इस देश में सभी मुकेश भाई की दी हुई सैलरी के हिसाब से काम करते हैं। इसे कहते हैं 21st सेंचुरी देशभक्ति। आपको देशभक्ति की कुछ और मजेदार बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप झूम उठेंगे। बस यूं गया और यूं आया। हाँ, तो अपने नरेंद्र भाई मोदी ने अपने नेताजी मुलायम सिंह को ललकारते हुए कह दिया कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। 56 इंच का सीना, सीने का तो खैर पता नहीं, लेकिन मुंह जरूर 56 इंच का है।
हाँ जी, वेलकम बैक। इस रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने भी एक देशभक्ति वाला काम किया है। रिजर्व बैंक ने ऐलान कर दिया कि 2005 से पहले के सभी नोट वापस लिए जाएंगे। आरबीआई का कहना है कि इससे ब्लैक मनी को कम करने में मदद मिलेगी। मैं तो कहता हूँ सारे नोट वापस ले लो भाई, हमारे पास कुछ छोड़ो ही मत। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारे नेता लोग हरकतें तो अजीब अजीब करते ही रहते। रैलियों के नाम भी देखो अजीब व गरीब रखते। राष्ट्रीय सावधान विशाल रैली, गर्जना, महागर्जना, हुंकार, हुंकार, आक्रमण, और भी पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, जैसे किसी को मारने जा रहे हैं। ऐसे भी भाई लोग रैली में पहुंचते ही धनुष बाण उठा लेते हैं। ये देखिए, हाँ, तो अपने नरेंद्र भाई मोदी ने अपने नेताजी मुलायम सिंह को ललकारते हुए कह दिया कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। 56 इंच का सीना, सीने का तो खैर पता नहीं, लेकिन मुंह जरूर 56 इंच का है, हाँ, जिसमें से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकलती है। बेचारे मुलायम तो टोटली 56 इंच के हैं, तो फिर और किसका सीना हो सकता है 56 इंच का? अरे हाँ, सविता भाभी। नरेंद्र भाई को सविता भाभी भी टक्कर दे सकती है। क्या जोड़ी बनेगी यार, नरेंद्र भाई और सविता भाभी। दोनों 56 इंच की छाती वाले आए। 56 इंच के बाद अब बात 57 की, नहीं यानी बहन मायावती की। नहीं 57 इंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 57 साल की बात कर रहा हूं। बहन जी 57 साल की हो गई है, मुबारक हो। हमेशा की तरह बहन जी ने अपना जन्मदिन एक रैली में मनाया और रैली का नाम रखा राष्ट्रीय सावधान विशाल रैली। हाँ, वो अभी से कह रही है कि सावधान हो जाओ, मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। माधुरी की फिल्म 1.5 इश्किया यूपी में टैक्स फ्री हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हीरोइन सैफी में डांस करेगी उसकी फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगी। यूपी सरकार का एक और चमत्कार सुनिए। यूपी सरकार बलात्कार के केस को जनहित का मामला बताते हुए वापस लेने का मन बना रही है। बोलिए। जी हाँ, अखिलेश यादव की सरकार अपने एक मंत्री के खिलाफ रेप का केस वापस ले सकती है। वजह क्या है? जनहित। हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। इसीलिए तो कहते हैं हट जा एमपी, यूपी अजब है, सबसे गजब है। किस्सा यह है कि यूपी में मनोज पारस नाम के एक मंत्री पर 6 साल पहले बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। अब राज्य के कानून मंत्रालय ने उस जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या मंत्री महोदय से रेप का केस जनहित में वापस लिया जा सकता है। ये वही मनोज पारस जी हैं जो बाकी मंत्रियों के साथ स्टडी टूर पर विदेश गए थे। बेचारे जब यहाँ जनहित करते करते बोर हो गए तो जनहित के लिए विदेश चले गए। स्टडी टूर से लौटकर यूपी के दबंग मंत्री आजम खान ने कहा कि हम कोई मजे करके नहीं लौटे हैं, कुछ सीख कर लौटे। जब पूछा गया कि क्या, तो जवाब दिया हम कूड़े से बिजली बनाने का फॉर्मूला सीख कर आए। इसका मतलब अब सबसे ज्यादा बिजली यूपी में ही बनेगी क्योंकि सबसे ज्यादा कूड़ा वहीं पर है। यानी पहले कूड़ा पैदा करो और फिर उस कूड़े से बिजली पैदा। कमाल का आइडिया है सर, कमाल का। मुलायम सिंह यादव से याद आया, पिछले दिनों अभिनेता राजपाल यादव को 10 दिन की जेल हो गई। जी हाँ, राजपाल पर 5 करोड़ रुपए की वसूली का मुकदमा चल रहा है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया है कि राजपाल फिल्म अता पता लापता के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए उधार लेकर मुकर गए। यानी लेने वाले का कुछ अता पता नहीं, वो पैसे लेकर लापता। वैसे उस फिल्म का भी पता नहीं चला था बाय द वे। हाँ, वो भी रिलीज होते ही लापता हो गई थी, बिल्कुल अपने डायरेक्टर राजपाल की तरह। ये भी सुनिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मेरे राज्य में किसानों की आत्महत्या में 50% की कमी आई है। चौहान साहब, अब मने को किसान बचे ही कहाँ हैं? अब तो टोटली 50% बचे, बाकी तो कर लोग सुधार गए बेचारे। यानी आपका महाराष्ट्र बिल्कुल एक आदर्श राज्य बन गया है। आगे आपको ले चलूंगा एक कवि सम्मेलन में
ना, जिसमें कवि पर अंडे और लाठी डंडे सब चल गए। ऐसा क्यों हुआ? कवि महाशय ने ऐसा क्या कह दिया? ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह, कहाँ थे इतने दिन? कहाँ थे? कहाँ मरा रहे थे? वेलकम बैक टू जय हिंद। क्या कवि है, क्या कविता लिखता है। कविता क्या लिखता है, बस पागल कर देता है वाकई है। मैं बात कर रहा हूं नेता कम प्रोफेसर कम एक्टिविस्ट कम मस्खरा कम शायर कम कवि कम लेखक कम येड़ा ज्यादा कुमार विश्वास। विश्वास ने केरल की नर्सों के बारे में बोलकर खाली पीली मुसीबत मोल ले ली है। आइए आपको कुमार विश्वास के एकदम लेटेस्ट कवि सम्मेलन में लेकर चलता हूं। आइए, आपका मजा आप भी लीजिए। आ गए सब आ गए। अब होगा पेश गीत बढ़िया वाला। तैयार हो? दिल दहले ताली बजाइएगा। झिझक गया रे? वाह वाह, झिझके क्या मत। हाँ, कोई दीवाना कहता, सुर छूट गया। एक बार और। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह, कहाँ थे इतने दिन? कहाँ थे? कहाँ मरा रहे थे? यहीं थे? बैठो आराम से तशरीफ ले। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मेरे चूतिया पे को तो बस येड़ा समझता है। तुम ही हो वो हीरे जो आज तक बना के वो जी रहे। वाह, तुम ही तो हो। कहाँ की डॉक्टर है कैसी, कहाँ की नर्स कैसी है। अबे रुकना भाई, खत्म तो होने दे। कहाँ की डॉक्टर है कैसी, कहाँ की नर्स कैसी है। ये मेरा दिल समझता है, ये ठरकी दिल समझता है। अब बजाओ ना बहन। वार डाला मफरल वाले ने, वार डाला। यही ठरकी दिल, क्या बात है। वाह, एक और अभी उसके आगे बहुत आगे जाएगा। अगर दिल दहले ना तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल हिल जाना चाहिए, ठीक है? अब सुनो। मेरे ठरकी पने की ये तो एक छोटी कहानी है। मेरे ठरकी पने की ये तो एक छोटी कहानी है। अभी मेरे चुतिया पे की कहानी और भी आनी है। लगा यहाँ लगाना, यहाँ लगा। अब थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा नीचे लगाओ। हाँ, मुझे सब लोग कहते हैं कविता मेरी धांसू है। कसम मैंने तो भैया जी एमपी होने की ठानी है। एमपी बनेंगे, यूपी बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, जरूर बनेंगे। गंगा के वासी तुम ही हो भाई। इतने अच्छे प्यार से, मतलब खुल के हंसते हो। ललाहट बह रही है तुम्हारे टेसुओं से। आगे सुनो। मैं कहने को तो टीचर हूं, पढ़ा पर मैं नहीं सकता। मैं कहने को तो टीचर हूं, पढ़ा पर मैं नहीं सकता। जो मोटी तनख्वाह मिलती है उसे भी खो नहीं सकता। इस दुनिया की सब नर्सों कविता मेरी तुम सुन लो। इस दुनिया की सब नर्सों कविता मेरी तो तुम सुन लो। छिछोरा कहना है तो कहो, सुधर मैं तो नहीं सकता।
छिछोरे से अगर मैं नेता बन बैठा तो हंगामा, नेताजी बनने का चस्का लग बैठा तो हंगामा। चस्का है भाई, चस्का है, बहुत धांसू चस्का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम सुनाएंगे एक कविता। कविता, क्योंकि जो गीत होता है उसके बीच में अगर कविता भी हो तो लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इतने थे तब सुनी थी, आज फिर से सुनो अपने एक हटके अंदाज में। तू भी सुन। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नहीं निकालो हाथ, वो मर वर, नहीं निकालो तैर जाएगी, तैर जाएगी। नेताजी ने मार डाला, कसम रानी की, पानी आएगी, तैर जाएगी। हाँ हाँ हाँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरे चूतिया पे को तो बस येड़ा ही समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई कोई दीवाना कहता है। क्या कविता थी, वाह वाह वाह, क्या लाठीचार्ज। आय 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 आय, मैं तो पीने जा रहा हूँ। अरे वो नहीं, मैं दूध में हल्दी मिलाकर पीने जा रहा हूँ मैं। या आप भी कुछ ले लो। और हाँ, किसी ऐसे चुतिया टिक कवि सम्मेलन में मत जाना, कहीं वाह वाह की जगह हाय हाय करते हुए लौटोगे। जैसे मैं हाय 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 हिंद, हाय हिंद नहीं कहेंगे, जय हिंद, जय हिंद। Forget who I am, more lost this one time, locked into your gaze, helplessly in a daze, drowning in your soul. I look for words to hold. It's love, sugar, I'm not gonna turn mine back on this. It's love, honey, there's no turning back from this. It's love, baby, I'm not gonna run away from this. I'm not gonna run away from this. I'm not gonna run away from this. Let me repeat. What do you think of BJP Prime Ministerial candidate Mr. Narendra Modi? I cannot be clearer. What you should have asked was how much I suffered in my childhood.